तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मांग की लोच के बारे में जानेंगे कि क्या है। इससे पहले हम मांग के बारे में और मांग के नियम के बारे में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, जाकर देख लेना, ठीक है। तो आज हम मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे, है ना। जैसे मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है, अर्थात किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग घट जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अर्थात उनकी जो रेखा है वो एक दूसरे से विपरीत होती है ना। मांग और कीमत एक दूसरे से विपरीत होता है। मांग की लोच का अर्थ है मांग का नियम मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बताता है, किंतु मांग का नियम यह नहीं बताता कि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। अर्थात मांग का नियम तो यह बताता है कि किसी वस्तु की मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है तथा उस वस्तु की मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है, लेकिन यह नहीं बताता है कि कितना घटती है और कितना प्रतिशत में घटती है और बढ़ती है ना। तो इसी बात को जानने के लिए इस बात को जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड संबंधी विचार प्रस्तुत किया है। मांग में किस दर से परिवर्तन होगा यह जानने के लिए मांग की लोच का याद किया जाता है ना। अर्थात मांग की लोच कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है मांग में, यह जानने के लिए मांग की लोच का अध्ययन करते हैं, है ना। तो जैसे हम मांग की लोच की परिभाषा देखेंगे, है ना। मांग की लोच की परिभाषा देखेंगे तो मेयर-प्रास के अनुसार किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है। अर्थात मेयर-प्रास के अनुसार कह रहा है कि जिस पर मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है। अर्थात जिस मूल्य में परिवर्तन होता है उसी के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है, इसी को हम मांग की लोच में अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है ना। तो हम दूसरी परिभाषा के और चलते हैं, है ना। ये भी वही कह रहा है कि हम लोच के माध्यम से जान सकते हैं ना। दूसरा है बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु की प्रतिशत में परिवर्तन होने से, है ना, उस वस्तु की मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उससे ही हम मांग की लोच कहते हैं। बिल्कुल बात है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मांग की कीमत लोच का सूत्र है ये श्रीमती रॉबिन्सन महोदय कह रहा है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को हम निकालते हैं तो मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वह निकल कर आ जाता है
है ना। तो हम अब मांग के प्रकार के बारे में देखेंगे। मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के प्रकार 3 प्रकार हैं। पहला है मांग की कीमत लोच, दूसरा है मांग की आय लोच, तीसरा है मांग की आड़ी लोच। तो हम आज यहीं तक अपने वीडियो को रखते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो हम बाकी का इसका डायग्राम है उसको अगले वीडियो में बताएंगे अच्छी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।